जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखो योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखो योग माया। हमने ब्रह्मा के संग की ब्रह्माणी, हमने माँ के संग देखी कुमारी, हमने विष्णु के संग देखी लक्ष्मी, मैंने विष्णु के संग श्री लक्ष्मी। शिव शंकर के तुम वरानी हो माँ, यहाँ वहाँ देखो योग माया। शिव शंकर के तुम गोरा रानी हो माँ, यहाँ वहाँ देखो योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ तेरी योग माया। हमने रामा के संग की सीता, हमने रामा संग देखी सीता, हमने लक्ष्मण के संग केवल मिला, हमने लक्ष्मण के संग केवल मिला। राजा दशरथ के है राजा की तुम बहु रानी हो माँ, जहाँ जहाँ देखी योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखी योग माया। हमने गिरधर के संग खेलना, हमने गिरधर के संग देखी मीरा, हमने श्यामा के संग देखी रुक्मणी, हमने श्यामा के संग देखी रुक्मणी। मेरी मोहन की वो है मोहन के तुम राधा रानी हो माँ, यहाँ जहाँ देखी योग माया। हमें मोहन के राधा रानी हो माँ, जहाँ जहाँ देखी योग माया। हमने हनुमत संग देखी भैरो, हमने हनुमत के संग भैरो, हमने मैया के संग भलावर, हमने मैया के संग भलावर। सारे भक्तों की है भक्तों की तुम रखवार हो माँ, जहाँ जहाँ देखी योग माया। तुम काली कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखी योग माया। जय श्री राम, जय श्री राम। अब 288 दोहे से आगे। ये उस समय बात है जब सीता जी का मंडप सज रहा था शादी में। रचे रुचि बंधन निवारे मनो मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, सच पताल चट चमसवाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंधन बनाए मानो कामदेव उन्हें फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चर बनाए। दीप मनोहर मन में नाना जाए न बरने, विचित्र बिताना जही मंडप दुल्हन बैदे, सो बरने असी मति कवि देही। जिनके मणि सुंदर दीप है उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी की दुल्हन होंगी, जिस कवि की ऐसी बुद्धि हो तो उसका वर्णन कर सके। दुल्हो राम रूप गुण सागर जो बितानो, तीन लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी प्रतिपुर देखी जैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र दूल्हे हों, उस मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जानकी जी के महल की शोभा जैसी शोभा वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहीं तेरहुती तहीं समय निहारी, तहीं लघु लागे भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलों की सुरनायक मुहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उस 14 भुवन तो जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो समझा सूर्य उसे देखकर इन भी मोहित हो जाता था। वसी नगर ने लक्ष्य कर कपट नारी बरबेश, तहींपुर कै शोभा कह सकु चाही सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने से सरस्वती और शेष भी सुख जाते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्ष से नगर बिलो की सुहावन। भूप दौर जिन तिन खबरी जनाई, दशरथ निप सुनी लिए बुलाए।
जनक जी के दूसरी रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देख के वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उसे बुला लिया। हम्म, प्रणाम दिन पाती दीनी मुदित तुम्हें आप उठलीनी। बारी विलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। जनक जी ने उनको संदेश भेजा था दशरथ जी को। दूतों ने प्राण चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उसे उठ कर उसे ले लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल छा गया और शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उड़कर पर चिट्ठी रही गए, कहत न खाटी मीठी पुनि धरी। धीर पत्रिका बाकी हरे से सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी है और राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कर सके। फिर धीरे धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आय भरोस सहित हित भाई। पूछत अति सनी सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्र और भाई शत्रु के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आगे। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहै हैं, कहूँ कहीं देश। सुनी सनी सारे काने बचन बाकी बहुत नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुछ सकल तो है और वो किस देश में है। स्नेह से सनी ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल पुल के दो भ्राता, अधिक सनी समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के लेखी देखी, सकल सभा सुख लह विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारे सभा ने विशेष सुख पाया। तब निवदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उच्चारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाला मीठा में, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से नक्षत्र देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाता, वह किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। सावन गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो। उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे थे। राजा दशरथ अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे उस दूत से। दिन में मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाए। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। बेहद जिस दिन से मुनि निवाल आएगा तब से आज आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक उन्हें कैसे पता नहीं। ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन न को। राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, राजाओं के मुकुट मणि सुनिए, आपके समान धन और कोई नहीं। जिनके राम लखन जैसे पूछे, वे दोनों विश्व के विभूषण है। दूत ने कहा राम लक्ष्मण के बारे में, पूछन जोगुन तैं तुम्हारे पुरुष सिंधु तहि पुर उजियारे। जिनके उस जिस जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनका कहीं नाथ किमि चीन्हे, देखी रवि की दीप कर लीने। शिव स्वयंवर भूप अनेका समित सुभट एक के ते एका। हे नाथ, जिनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पता, क्या सूर्य को भी हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। समूह सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर वरियारा। तीन लोग माते भटवानी, सबके संकट शंभु धनु भानी। विश्व परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता माने थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सके उठाए सरासुर मेरु, तो ही हारी गयो करि फेरु। तही कौतुक शिव शैल उठावा, सो तही सभा पराभव भावा। और बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय से हार कर परिक्रमा करके चला गया।
और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय हो प्राप्त हुआ। कहा राम रघुवंश मनि सुनी महा महिपाल, भजे चाप प्रयास बिनु जिम गंज पंकज नाथ। हे महाराज सुनिए, वहां ऐसे से अयोध्या हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनु ऐसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालते हैं। जय श्री सूर्य सरोसर भृगु नायक आए, बहुत भांति हिते आँख दिखाए, देखी राम बलगन निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री राम जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, कंपहि भूप विलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजलोग ऐसे कांप उठते, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दूत, अब न आखी आखी तब कर आवत को, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कहीं अनीत ते मुँह दे काना, धर्म विचार सभय सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछा देने उन्हें निछा देते देखकर यह नीति विरुद्ध जैसा करके दूत अपने हाथ से तार मोड़ने लगे। धर्म को विचार कर उनका बता देकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी, आदर पर दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रचि राखा, साकर तट वही कहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री